मैं स्वीकारता हूँ। चलिए, मेरे को ये भी याद आया कि एक और हमको गूगल शीट चाहिए। ओके, ओके। सो महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, आप सभी ने तरह तरह से कार्य किया होगा। एक बात बताइए, जो भी आ, तस्वीर की सेवा करते हैं या विग्रह की सेवा करते हैं, है ना? आप लोगों को एक बात आपने गौर किया है, जब से आप विग्रह की सेवा दृढ़ता से करते हैं, दृढ़ता मतलब एक निश्चित समय पे उठाना, एक निश्चित समय पे सुलाना, और अगर सेवा अच्छे से ना हो पाए तो आपको बुरा लगे, विग्रह से, है ना? सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही है तो हमको क्या लग रहा है? हमको बुरा लग रहा है। एटलीस्ट कम से कम ये होना, है ना? ओके। बुरा नहीं लगता है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करते। अगर सपोज करें आपको बुरा नहीं लगता है, अच्छे से सेवा करने का प्रयास किया पर बुरा नहीं लगता, हो गया जितना हो गया है, जितना हो पाता है कर देता है, ठीक है, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते। मालूम है, आपने एक बात गौर किया होगा, जब से आप विग्रह सेवा भी कर रहे होंगे तब आप एट्रीब्यूट कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर विग्रह सेवा भी कर रहे हैं तो विग्रह सेवा के कारण आप में दृढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नोट किया? क्या? देखिए, अब बात बस एक ही है, अगर गुरु आज्ञा अनुसार कर रहे हैं तो विग्रह सेवा शुद्ध है, और गुरु आज्ञा अनुसार नहीं कर रहे हैं तो विग्रह सेवा अशुद्ध है। हम लोगों ने बताया लड्डू गोपाल की हम सेवा करना चाहते हैं, पर सेवा करते हैं कि हम डिससर्विस करते हैं, वो तो आप ही बता दीजिए। जब हम कोई भी समय पे उठाते हैं, कोई भी समय पे खिलाते हैं, कुछ भी खिला दिया, कभी कुछ नहीं खिलाया, कभी कुछ ऐसा कर दिया, कभी कुछ वैसा कर दिया, हम सेवा कर रहे हैं। तो वो अलग बात है कि हम तो सेवा कर ही नहीं रहे। परंतु जब से विग्रह सेवा के लिए, विग्रह सेवा में हम अपने आप को थोड़ा सा भी लगाए हैं, हम क्या अनुभव करते हैं? हम अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे हमें दृढ़ता आ गई। ये दृढ़ता शुद्धता से तब आएगी जब गुरु आज्ञा अनुसार चलना है, जब शास्त्र के अनुसार चलना है। आज हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत में जान रहे थे कि शास्त्र जो बोलता है हमको वो स्वीकारना होता है, और हम अपने मन से कोई कोई उसका व्याख्या नहीं कर सकते, है ना? मन से व्याख्या नहीं कर सकते। अगर मन से आपका कुछ भी आ रहा है, कुछ भी कंक्लूड कर रहा है आप मन से, तो वो भक्ति नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने कल रात को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन भी सुना होगा, है ना, कि हम लोगों को इंद्र तृप्ति किस प्रकार से समाप्त करनी है, ठीक है? परंतु देखिए, किसी को ये एक बार के लिए, पल भर के लिए लग सकता है कि देखिए ये तो अपने मन से बता रहे हैं, मन से बता रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे थे तो मन था, वो मन था, शास्त्र था, ठीक है? शास्त्र में एज इट इज नहीं लिखा हुआ है, परंतु क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या हाईएस्ट स्तर कौन सा है? नहीं आ रहा। और क्या वो संभव नहीं है? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। क्या हमारे ही वैष्णव आचार्यों में ऐसे लोग नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो मन से कोई कुछ बता रहा है तो उसमें कोई शुद्धता नहीं है, ठीक है? हमारे मन का कोई कोई ओर छोर नहीं है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जब शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, जब गुरु के अनुसार चल रहे हैं, जब शुद्ध के अनुसार चल रहे हैं, तब सत्य है। यही कार्य हमको करना चाहिए, मन अनुसार नहीं। मन अनुसार चलना छोड़ दीजिए, शास्त्र अनुसार चलना स्वीकार कीजिए। आप कृष्णा के लिए कोई भी छोटे से छोटा भी कार्य करेंगे तो आपका प्रेम जागृत होगा। परंतु यही एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्थिति भी है। अब बताइए, भक्ति में कोई डरावनी स्थिति होती है? बिल्कुल नहीं होती। परंतु आप थोड़ा सा भक्ति करने का प्रयास क्या शुरू करेंगे, एक बहुत बुरी चीज होगी उसके साथ, बहुत ही बुरी चीज होगी। मालूम है क्या? अहंकार।
अहंकार आपको भक्ति करने पे आने लग जाएगा। हम तो भक्ति कर रहे हैं जी, हम में तो शुद्धता है। अभी देखिए, पहले तो कुछ नहीं आता था, अभी क्या हुआ, अचानक से गुरु के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कुछ सुन लिया, कुछ जान लिया, और अब स्वतंत्र रूप से करना चाह रहे हैं। अब गुरु को छोड़ो, शास्त्र को छोड़ो, अब हम हैं और कृष्णा है ना। अब अहंकार आने की बहुत प्रबल संभावना हो जाती है। प्लीज नोट कर लीजिए। भौतिक स्थिति, भौतिक अस्तित्व में तो हर पल अहंकार आता है, परंतु अगर हम कृष्णा से अपना संबंध सीधे सीधे देखने लगते हैं, बिना गुरु और वैष्णव की कृपा के, तो बहुत अधिक संभावना है कि हमको अहंकार आ जाएगा। अगर कुछ भी शुद्ध जाना है तो कहां से जाना है? और क्या हम अहंकार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मायावादी ये लोग यही तो करते हैं, ज्ञान पे अहंकार होता है ना उनको, है ना। ज्ञान पे अहंकार होता है ना, बस सब बर्बाद कर लेते हैं। आप भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अहंकार कर लीजिए, सब बर्बाद कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत सावधान, बहुत सावधानी से रहना है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जब जीवात्मा सपना देखता है तो इंद्रिय विषय वास्तव में उपस्थित नहीं होते हैं। हालांकि क्योंकि कोई इंद्रिय विषयों के साथ संयुक्त हुआ है, वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अपरि अपरिवर्धित इंद्रियों वाला जीवात्मा भौतिक रूप से अस्तित्व में रहना बंद नहीं करता है। यद्यपि वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में ठीक से नहीं हो सकता है। तात्पर्य: कभी-कभी कहा जाता है कि क्योंकि एक बच्चा मासूम होता है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। वास्तव में यह तथ्य नहीं है। सूक्ष्म शरीर में संचित फलदायी गतिविधियों के प्रभाव 3 समवर्ती चरणों में प्रकट होते हैं। एक को बीज यानी मूल कहा जाता है, दूसरे को कूटस्थ यानी इच्छा कहा जाता है और दूसरे को फलोन्मुख यानी फलित होने वाला कहा जाता है। प्रकट अवस्था को प्रारब्ध यानी पहले से ही क्रिया में कहा जाता है। सचेत या अचेतन अवस्था में सूक्ष्म या स्थूल शरीरों की क्रियाएं प्रकट नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसी अवस्थाओं को मुक्त अवस्था नहीं कहा जा सकता है। एक बच्चा मासूम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक मुक्त आत्मा है। सब कुछ संचित रहता है और सब कुछ समय आने पर प्रकट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर में कुछ अभिव्यक्तियों की अनुपस्थिति में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। स्वप्न दोष का उदाहरण दिया गया है, जिसमें भौतिक इंद्रियां तब भी कार्य करती है जब भौतिक विषय प्रकट नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण सूक्ष्म शरीर में प्रकट नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 गुणों का दूषण संचित रहता है और समय आने पर यह प्रकट हो जाता है। यद्यपि सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की प्रतिक्रियाएं प्रकट नहीं होती है, कोई भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो जाता है। इसीलिए यह कहना गलत है कि एक बच्चा एक मुक्त आत्मा के समान अच्छा है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत 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 अधिक इम्पोर्टेंट बात है, और ये बात आ, मैं बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि सनातन शास्त्रों को छोड़ करके आपने ये बात कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं देखी होगी कि आ, आ,
आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है। जैसे उल्टा चलता है, जैसे अभी सपोज करें कोई कोर्ट है, कोई 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 क्राइम किया किसी ने, कोई अपराध किया और पुलिस उसे पकड़ के ले गई, फिर कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। और कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद क्या होता है? कोर्ट डिसीजन सुनाता है। क्या सुनाता है डिसीजन? यू आर गिल्टी, यू आर नॉट गिल्टी। कोर्ट क्या करता है? ये डिसीजन सुनाता है ना, ये सुनाता है ना, यू आर गिल्टी, यू आर नॉट गिल्टी। कोर्ट बोलता है कि तुमने ये अपराध किया है, और फिर बोलता है नहीं नहीं तुमने ये अपराध नहीं किया। ठीक है, यही सारे डिसीजन होते हैं कोर्ट के, है ना? परंतु यहां पे अभी हम क्या जान रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण जान रहे हैं। यहां पे ये बताया जा रहा है कि आप उसके लिए भी उत्तरदायी हो जो आपने किया ही नहीं है। आप उसके लिए भी उत्तरदायी हो। और ठीक है, वो हो सकता है सामने प्रकट नहीं हो रहा हो, परंतु एक प्रवृत्ति बनी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्लीज मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा और क्या करूं वो आप बता दीजिएगा। जो लोग दृढ़ता नहीं रखते हैं भगवान की बातों को श्रवण करने के लिए, समझिए बहुत बहुत डेंजरस बात बोलने जा रहा हूं, बहुत डेंजरस। समझिए, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि सबका नेटवर्क अच्छा ही रहता है? बहुत सारा नेटवर्क खराब रहता है, बहुत बार कुछ और परिस्थितियां हो जाती है, ठीक। परंतु अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं और आपको दर्द अनुभव नहीं हो रहा है तो ये बहुत अधिक डेंजरस है। या फिर आप कोई भी माध्यम से भगवान की बातों को श्रवण या सुनने का या आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हमारा तो बस एक प्रयास है, भगवान को तो कोई भी माध्यम से जाना जा सकता है। ये तो बात आज की है कि कली काल इतना आगे बढ़ गया है और हम लोग देखते हैं पाप कर्म इतना आगे बढ़ गया है, शुद्धता है नहीं, तो कोई शुद्ध बोलता नहीं है। नहीं तो एक्चुअली में स्थिति यही होनी चाहिए कि बहुत सारे भगवत प्रचारक होने चाहिए, है ना? आज के दिन में मुझे तो नहीं दिखाई देता है, बहुत रेयरली कोई दिखता है। परंतु मैं इस पे नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात सुनिए, समझिए बात को, इस पे नहीं है मेरी बात सुनिए, ना 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 ना। आप अगर भगवान की बातों को सुनने के लिए, और शुद्ध रूप जहां से मिले, अशुद्ध नहीं, मलिन नहीं, जहां से शुद्ध मिले, अगर वो सुनने के लिए उत्साहित नहीं है, समझिए बात को, आपने पहले क्या क्या पाप कर्म किए हैं, किए हैं ना, किए हैं ना, वो अभी भी जीरो नहीं हुआ है, अभी भी जीरो नहीं हुआ, अभी भी आप मुक्तात्मा नहीं बने। देखिए, हम लोगों को कैसा देखना चाहिए? हम लोगों को यही देखना चाहिए, रेसिडिविस्ट। मैं एक शब्द बहुत बार उपयोग करता हूं, और अगर अंग्रेजी का एक शब्द मेरे को बार बार उपयोग करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडिविस्ट का मतलब होता है एक जो क्राइम करने वाला है, जैसे एक कोई हत्या करने वाला है, उसकी हत्या करने की आदत बनी रहती है। उसको 10 साल जेल में डाल दो, फिर से वो सिचुएशन ले आओ, हो सकता है फिर से कर देगा। बोलने के लिए सुधारा गिरा होता है जेल, बोलने के लिए सजा दिया जाता है, परंतु वो प्रवृत्ति होती है, गुण होता है ना? होता है ना? एक चोर बार बार समझाओ फिर से चोरी करना चाहता है, एटीट्यूड है, एक गुण बन गया, उसका एक क्वालिटी है, वो वैसे ही बन गया है, हम ऐसे ही हैं। तो अगर कोई दृढ़ता ना रखे, आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। हम लोगों में शुद्धता तो है नहीं, अभी तो शुद्धता का प्रयास कर रहे हैं, है ना? सही बात है ना, शुद्धता का प्रयास कर। अब अगर शुद्धता का प्रयास कर रहे हैं और हमारी आंतरिक इच्छा क्या है? भगवान से पीछा छुटा करके भाग जाना, सतही
इच्छा क्या है? भगवान की बातें सुनना। सतही इच्छा क्या है? सामने से क्या दिख रहा है? अब हम सुधरना चाहते हैं, यही ना। आगे आगे क्या दिख रहा है? हम सुधरना चाहते हैं, परंतु आंतरिक रूप से क्या है? हम भगवान की नहीं सुनना चाहते हैं, अभी भी हम स्वतंत्र इच्छा रखना चाहते हैं। समझ रहे? यस नो? समझ आ रहा है? अगर कोई भगवान की बातों को वैल्यू ना करे, भक्तों की बातों को वैल्यू ना करे, और जो भी माध्यम से आप शुद्ध रूप से भगवान की बातों को सुन रहे हैं उसको वैल्यू ना करे, सोचिए हम कितने गंभीर स्थिति में, सोचिए कितने गंभीर स्थिति में कि हमारी आंतरिक इच्छा तो भगवान की बात सुनना नहीं है। अभी ये तो अभी अभी दिख रहा है ना, अभी 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल में दिखाई दे रहा है कि भगवान की बातें सुनना चाह रहे हैं। जन्म जन्मांतर से तो नहीं सुन रहे हैं। और अभी भी आंतरिक रूप से कहीं कहीं अलग बात लगता है। तो कैसा है, दोनों साइड से देखिए, पॉजिटिव वाला भी साइड दिखाऊंगा, नेगेटिव वाला भी। कल नेगेटिव वाला दिखाया था। अगर हमारी आंतरिक इच्छा है ही नहीं, हम किसी स्थितिवश, किसी भक्त की कृपा से, हरि की कृपा से, कृष्णा की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से किसी तरीके से सुन रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, सावधान। हो सकता है आप फिर से वही क्राइम करने चल दीजिए जो पहले करते थे। भगवान से द्वेष करते थे, फिर से करने चल दीजिए। भक्ति नहीं करना चाहते हैं, फिर से वापस से वही स्थिति हो सकती है आ जाए। बहुत बहुत विपरीत स्थिति है। लोग दृढ़ता नहीं रखते, हमको समझ नहीं आता कैसे नहीं रखते, क्योंकि हम तो रेसिडिविस्ट हैं। मालूम है, एक लिमिट के बाद हम शुद्ध को स्वीकारना भी मना बंद कर देते हैं। एक बात बताइए, सच सच बताइए, जो लोग श्री राम स्वामी पढ़ता है, सच बोलिएगा प्लीज, किसी के लिए झूठ मत बोल दीजिएगा, बिल्कुल मत बोलिएगा। भगवान भी सुन रहे हैं, हम लोग भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान सुनते हैं, झूठ नहीं बोला कीजिए, ठीक है। हाँ। जो लोग श्री राम स्वामी पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो उससे हमको बदलाव अनुभव होता है ना, होता है ना। हम लोग वो मात्र पढ़ करके अपने आप को बदलाव अनुभव करते हैं, चेंज होता है अंदर अंदर। पॉजिटिव फीलिंग आती है, नेगेटिविटी जाती है। गलत दृष्टिकोण हटता है, सही दृष्टिकोण आता है, आता है ना, समझिए, आता है ना। परंतु बाकी लोगों को नहीं आता। हो सकता है 5-10 लोग 20 लोग ऐसे हों जो नहीं आंसर कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर बाकी लोगों को नहीं आता। आपको आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये वही है जो डॉक्टर अंतिम में बोलता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है ना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, पेशेंट रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है दवाई इफेक्टिव नहीं है, दवाई इफेक्टिव नहीं हो तो बाकी लोगों को भी बदलाव अनुभव नहीं होगा। एक लिमिट के बाद तिरस्कार करते 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 करते, एक लिमिट के बाद हम शुद्ध को स्वीकारना ही बंद कर देते, आंख बंद कर लेते हैं, अरे ठीक है, आते रहता है, डेली ही भेजते हैं, डेली एक पोस्ट आता है, हम कितना पढ़ेंगे, उसके बाद बदलाव अनुभव नहीं होता। अब देखिए दोनों साइड देखिए, एक साइड हम काल्पनिक रूप से अपने इंद्रियों को सोचते हैं
काम नहीं कर रही है तो ठीक हो गई है। काम नहीं कर रही है मतलब इंद्रिय इच्छाएं नहीं कर रही है तो इंद्रिया शुद्ध हो गई है ना। एक दृष्टिकोण से ये दिखता है ना, हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई है तो इंद्रियां शुद्ध हो गई। अब हमको काम वासना नहीं रहती, क्योंकि कहा काम इंद्रियां काम नहीं कर रही है ना, शुद्ध नहीं हो गई है। ना ही वो रेसिडिविस्ट एटीट्यूड जाता है, वो चोरी करने का हृदय जाता है। अंदर से चोर ही हैं, ऊपर से सतही रूप से कुछ और बदलाव आ गया होगा, अंदर से वैसे ही हैं। आज भी अगर शुद्ध का संग ना करें, शास्त्रों की वाणी ना पढ़ें, भगवान को ना जाने, प्रेम जागृत ना हो, भगवान से आकर्षण अनुभव ना हो, तो हो सकता है हम लोग वापस से वही सब कार्यों में लग जाए जो कि निषेध है, जो गलत है, वापस से वही सब करने लग जाए। आप लोगों ने स्वयं देखा है ना, जो जो भगवान की बातें सुनते रहे उनका क्रोध अपने आप ही कम हो गया, अपने आप। क्या जादू है। अब सोचिए, दवाई यहां पे काम कर रही है, वहां पे काम नहीं करेगी। श्रीराम स्वामी का पोस्ट में आपका काम नहीं करेगा है? यहां पे क्लास लीजिएगा तो बदलाव अनुभव होगा, वो पोस्ट में बदलाव अनुभव नहीं होगा, है ना। वो कहते हैं ना, एक लिक्विड है, लिक्विड सिरप है, दवाई सिरप में है तो सिरप में तो काम करेगा, और कैप्सूल में है तो काम नहीं करेगा, है ना। ज्यादा इफेक्टिव सिरप होता है। ये मूर्खता ही है ना। अगर इंग्रेडिएंट सेम है काम करेगा, स्रोत सेम है तो काम करेगा, परंतु फिर भी क्या दृढ़ता नहीं होती है। और ये और कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा, ये ऐसा ही है कि हम शुद्ध को सुनना ही हम नहीं चाह रहे। हमको क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। आपको कभी भी एक पोस्ट भी अच्छा लगा, अब आप समझिए, ये मालूम है, ये ऐसा है जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी। अब एक बूंद पानी और दूसरे बूंद पानी और तीसरे बूंद पानी और चौथे बूंद पानी का कंस्टिट्यूएंट्स गुण नहीं बदलेगा, परंतु आपने अभी नमक का कुछ खाया है, उसके ऊपर पानी पी रहे हैं तो हो सकता है आपको खराब लग रहा हो। चीनी का कुछ खाया है फिर पानी पी रहे हैं तो हो सकता है अच्छा लग रहा हो, जैसे भी। परंतु शुद्ध से शुद्ध ही आएगा और अशुद्ध से अशुद्ध ही आएगा। कभी कभी दिखाई नहीं देता, अपूर्ण इंद्रिया ना, और बाकी लोग अच्छे से प्रकटीकरण करते हैं, अच्छा दिखावा करते हैं, तो समझ में नहीं आता सही है कि गलत है। परंतु शुद्ध से अशुद्ध नहीं आ सकता, और अशुद्ध से कभी शुद्ध नहीं आ सकता। शुद्ध से कभी अशुद्ध नहीं आ सकता, और अशुद्ध से कभी शुद्ध नहीं आ सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बड़ा सरल लग रहा होगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, परंतु बात बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम शुद्ध की खोज में हैं और अशुद्ध के पास जा रहे हैं, कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्या होता है, हम सभी का टेस्ट होता है। जैसे हम लोगों की इंद्रियों का टेस्ट मालूम है कब होता है? जब इंद्रियां सजग हो, इंद्रियां प्रबल हो, तब टेस्ट होता है। जब इंद्रियां कार्य न कर रही हो तब टेस्ट नहीं होगा।
तब उन इंद्रियों का टेस्ट नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं, बाकी सारे टेस्ट होते रहेंगे, ये वाला टेस्ट नहीं होगा। इंद्रियों का टेस्ट कब होगा? जब इंद्रियां प्रबल है, अब इंद्रियों का टेस्ट होगा। अगर आपको गलत चीज को सही जान लेते हैं तो इंद्रियां टेस्ट में आप फेल हो गए, और अगर गलत चीजों को रिजेक्ट कर दिया तो इंद्रियां टेस्ट में पास हो गए। आप देखिए, अवश्य ही आपके साथ हुआ होगा। आप लोग सभी कोई स्कूल कॉलेज या ऑफिस गए होंगे तो वहां पे लोगों में व्यासन रहा होगा, बुराइयां, गंदगियां, है ना? और उन्होंने अपना व्यासन आपको शेयर किया होगा, बोला होगा कि आप भी इस प्रकार की गंदगियों में जुड़े, है ना? अब ये आपके ऊपर रहा होगा कि आप उस टेस्ट में फेल होना चाहते थे कि पास, है ना? कोई ना कोई बुराई रही होगी। अब देखिए, ये टेस्ट है, ये टेस्ट तब नहीं हो सकता। सपोज करें कोई कोई 90 साल का बूढ़ा है, तो उसको कोई अभी 90 साल तक किसी ने मदिरा पान नहीं किया, तो उसको कोई ये नहीं बोलेगा कि मदिरा पी के बताओ, उसको कोई नहीं बोलेगा। परंतु कोई 25 साल 30 साल का लड़का है, लड़की है, उसको बोलेंगे। अब इंद्रियों की परीक्षा में हम सफल तभी आएंगे जब भगवान की बातें सुनते रहेंगे, क्योंकि इंद्रियां कार्य तो करेंगी। जैसे हम सेवा करते हैं ना किसी की तो सेवा करेंगे। अब जब हम कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे तो फिर इन सब की सेवा करने आ जाएंगे, फिर हमको इन सब की सेवा अच्छी लगेगी। अच्छा यही है कि कृष्णा की सेवा कर लीजिए, पर ठीक है अगर कोई नहीं करेगा तो फिर ये सब की सेवा कीजिए, बुराइयों की सेवा कीजिए और अपने आप को कष्टों में डालिए, है ना? देखिए, हम लोगों को इंद्रिय इच्छाओं से जीतना है, और इंद्रियों को इतना प्रबल बना लेना है। बहुत लोग क्या करता है ना, बॉडी बिल्डिंग करता है ना? बॉडी बिल्डिंग बना करता है तो देखते हैं ना मसल्स कितने स्ट्रांग बन जाता है। तो देखते हैं ना किसी को मारेगा तो पटका जाएगा वो, है ना? वो कब होता है? जब बॉडी को बिल्ड कर रहा है। हमको सोल का इसी प्रकार से करना है, सोल को इसी प्रकार से बिल्ड करना है। सोल तो पहले से ही है, हमको इस प्रकार से शुद्ध बनाना है, दृढ़ता से, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के शुद्ध बनाना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है। आत्मा शुद्ध कब बनेगी? जब आत्मा बुरी इच्छाएं नहीं करेंगी। देखिए, हम लोगों का कारण क्या है? हम इस जगत में है ना, कारण क्या है? क्यों है इस जगत में? क्यों है? क्योंकि इंद्रियां अशुद्ध है। हम लोग गलत गलत इंद्रिया इच्छाएं करते हैं। सही बात है, समझ आ रहा है सभी को? किसी को डिफिकल्ट है? हम लोग इस जगत में क्यों हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, गलत गलत इच्छाएं करते हैं। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, सही सही इच्छाएं करेंगे तो क्या होगा? वापस से कृष्णा के धाम। इतना सरल है। क्रिमिनल रहते हुए आप जेल के बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर न्याय कुछ है तो।
आजकल तो नहीं होता, पर ठीक। अगर आप थोड़े भी अशुद्ध हैं तो आप कृष्णा के धाम नहीं जा सकते। आपको इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। इंद्रियों को शुद्ध करना, इंद्रियों को सही जगह लगाने से शुद्ध होंगी। सही जगह लगाना भी, देखिए मैं साफ साफ बोल रहा हूं, एक बात होता है जानना और दूसरा बात होता है करना। मात्र शास्त्र को जानने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रों को जब तक अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जीवन में लगाना होगा, और लगाएंगे तो हाँ शुद्ध हो जाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो फिर तो संघर्ष करते रहिए, फिर तो संघर्ष करते रहिए, फिर स्ट्रगल वुड नेवर एंड। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, है ना। बूढ़े हो गए हैं या सो रहे हैं, उस समय इंद्रियां कार्य नहीं कर रही है तो सोच रहे हैं उस समय अपराध ना हो, है। बहुत लोग ऐसा सोचेगा ना, इस जगत में कोई सो रहा है तो उस समय वो अपराध नहीं कर सकता, सोचेगा ना। सोचेगा ना, पर नहीं, ये बात सच नहीं है। हम लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसी प्रकार की चेतना रहती है, जिस प्रकार की चेतना रहती है उसी प्रकार का कार्य करते हैं, जागते हुए भी और सोते हुए भी। अब सोते हुए अपराध कैसे करेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सोते हुए कार्य कैसे करेंगे? सोते हुए कार्य कैसे करेंगे? देखिए, सोते हुए भी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है। और देखिए, समझिए, जिस प्रकार से मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए ही मानव की इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है, या फिर जीव की इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है पूर्ण रूप से। कृष्णा की भक्ति की जा सकती है। मानव शरीर मिला तभी की जा सकती है। पशु शरीर मिलेगा तो ठीक है, थोड़ा सा प्रेम, हल्का सा अनुभव हो जाए, आकर्षण अनुभव हो जाए, परंतु शुद्ध शुद्ध प्रेम तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियां ही नहीं है। इच्छाएं हैं पर इंद्रियां नहीं है। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव, बहुत फेमस एग्जांपल है, सबको जानते होंगे, दामोदर लीला। कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। अब क्या उनकी इच्छाएं थी इंद्र तृप्ति करने की? बिल्कुल थी। निर्वस्त्र होकर के नारद मुनि के सामने स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे वो। समझिए, नारद मुनि के सामने अहंकार देखिए। पागल हुए पड़े थे। श्राप मिला, श्राप मिला कि पेड़ बन जाओ। पेड़ बन गए, पर क्या इच्छा समाप्त हुई? नहीं, ये तो श्राप मिला। पर जब भगवान से प्रेम जागृत हुआ तब समाप्त हो गई। समझ रहे हैं? आप किसी शरीर में हैं जहां पे आप इंद्रियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उन इंद्रिय इच्छाओं से बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए बोला जाता है कि पशु जीवन में भगवत प्राप्ति अत्यंत असंभव सा है, क्योंकि और भी इच्छाएं हैं। पशु जीवन में बहुत सारी
इच्छाओं को आप भोग नहीं पा रहे, उसीलिए उनसे निवृत्त होने का भी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वैसे ही है, कोई भिखारी है और उसके पास मात्र 1 रुपए है ही नहीं, उसके पास पैसा। वो क्या किया, अपना 1 रुपए किसी को दे दिया, ले रखो 1 रुपए। अब बोला हमने सब कुछ त्याग कर दिया। अरे त्याग करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, तब तो त्यागिएगा। इंद्रिय इच्छाएं त्याग दी, कब त्याग दी? जब इच्छाएं आपके पास थी और आपने उसे छोड़ दिया, हमको नहीं चाहिए, तब तो त्याग ना। जब इच्छाएं है ही नहीं, इच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, तब त्याग दिया। तो क्या त्याग दिया? किसको त्यागा? किसको त्यागा? इच्छाओं को त्यागा? नहीं, इच्छाओं को नहीं त्यागा। शरीर आपका कार्य ही नहीं कर रहा है। इच्छाओं को त्यागने के लिए शरीर को काम करना आवश्यक है, इंद्रियों को कार्य करना आवश्यक है। इट्स लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो चल नहीं पा रहा है। बोले हमने चलना त्याग दिया। त्याग नहीं दिया, यू आर फोर्स्ड इनटू इट। आपको फोर्स कर दिया गया, आपका कोई इच्छा थोड़ी ना, आपका कोई स्वतंत्रता से आपने थोड़ी ना त्याग दिया कि हम चलेंगे नहीं। अब आपके पास विकल्प ही नहीं है ना। कोई बोले कि हमसे चलना छीन लिया गया, हाँ ये बात सही है, पर चलना हमने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? मूर्ख बना रहे अपने आप को। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। ओके, कल हम लोगों ने इस पे बात किया था, यौन इंद्रिया, यौन आकर्षण पे, है ना। उसका दूसरा साइड है ये, ऑल्दो वो भी लिखा हुआ है, परंतु उसका दूसरा साइड है ना। इंद्रिया कार्य करना बंद कर दे, है ना। ठीक है, तो हम लोगों को इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों को कृष्णा के लिए कब लगा लेना है? जब इंद्रियां कार्य कर रही हैं। ये नहीं इंद्रियां कार्य करना बंद कर दी है। हमको जीवन का लक्ष्य कृष्णा को तब स्वीकारना है जब हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, तब नहीं जब हमें सबने तिरस्कार कर दिया और हमारे पास अब कोई लक्ष्य ही नहीं है। देखिए, अगर कोई दर्द के मार्ग पे चले, जब उसका सब कुछ छीन लिया गया हो और वो सोचे क्योंकि मेरा सब कुछ छीन लिया गया है, अब हम कृष्णा की भक्ति कर लेते हैं, तो वो ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ज्यादा समय उसका भक्ति रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर से आकर्षण दिया जाएगा। और हम भक्ति कर ही क्यों रहे थे? क्योंकि आपको भौतिक आकर्षण समाप्त कर दिया गया था, फिर से दे दिया गया है, फिर से आप भौतिक आकर्षण को स्वीकार कर लेंगे, फिर भक्ति को अस्वीकार कर देंगे। समझ आ रहा है? भौतिक आकर्षण का अभाव भक्ति करने का कारण सतही तौर पे तो बन सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं हो सकता। अब जैसे सपोज कीजिए किसी कोई बच्चा है, अब वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई करने का कोशिश किया, पढ़ाई कर नहीं पाया कोई भी कारण से, ठीक है, कर नहीं पाया। अब वो क्या कर रहा है, अब सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि काश अब मेरा एग्जाम अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। पहले टीचर को बोलता है कि क्या हमको कोई गेस्ट पेपर मिल जाएगा, फिर फ्रेंड्स को बोलता है, पहले फ्रेंड्स ही को बोल देता है कि कुछ कुछ मेरी मदद कर दोगे, सब मना कर दिया, फिर टीचर को बोलता है।
फिर किसी दिन भगवान के पास भी चला जाता है। अब देखिए, हम लोगों ने सुना होगा कि हमने ऐसा किया तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया तो भगवान ने ऐसा कर दिया। सुना, बहुत सुने होंगे। और ये सारी कहानियां बहुत सुने होंगे कि भगवान ने हम पे कृपा की तो हम टॉप कर गए, है ना। हम पढ़ाई नहीं किए थे, भगवान ने कृपा कर दी, हम टॉप कर गए। हम सच में अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं किए थे। बहुत लोग तो झूठा झूठा बोल देता है, अधिकतर लोग तो झूठा ही झूठा बोलता है। पर अगर सच में भी कोई ऐसा है जो पढ़ाई नहीं किया और टॉप कर गया, मालूम है ये बड़ा भयावह स्थिति है। आप ये बार बार करो और गारंटी है कि भगवान आपको देंगे ही नहीं। आप करते रहो, जितनी अच्छी भक्ति करना उतनी अच्छी भक्ति कर लो। भगवान को क्या ऑर्डर सप्लायर समझ लिया गया है? आप ऑर्डर करते रहोगे, सप्लाई करते रहेंगे, आपके सर्वेंट है। भगवान से हमने ये मांग लिया, भगवान को हमने ये बोल दिया, भगवान अब आप देख लेना। ऑर्डर सप्लायर है, आपके दास हैं क्या? दास हैं। दास को ऐसे ऑर्डर दिया जाता है जी, दास को बोला जाता है अब आप ये कर दो, अब आप ये कर दो, अब आप ये कर दो। दास को बोला जाता है, भगवान को नहीं बोला जाता। हम भगवान को भी वैसे ही देखते हैं। हम भगवान को ये बोल दिए, हम भगवान से ये मांग लिए। तो ये सतही तौर पे स्टार्टिंग में तो हो सकता है करल है, और भगवान भी बड़े कृपालु हैं। चलो कोई आया है, थोड़ा सा आकर्षण कर देते हैं, थोड़ा सा उसको लाभ दे देते हैं, क्योंकि ऐसे तो भक्ति कर नहीं रहा था। हम लोग आज जान रहे थे कि कृष्णा का भगवान रूप है, परंतु उनका ही उनका ही ब्रह्मन प्रकटीकरण भी है। ब्रह्मन भी वही है ना, शक्ति भी वही है। तो अगर भगवान है तो भगवान में शक्ति भी होनी चाहिए। भगवान कोई निर्बल दुर्बल तो नहीं हो सकता, शक्ति होनी चाहिए। तो कृष्णा के पास सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं कृष्ण। अगर शक्ति नहीं हो तो हम उन्हें भगवान नहीं मानेंगे, परंतु भगवान जानने के बाद हमें उनकी शक्ति का लोभ नहीं होना चाहिए। कोई अगर शक्ति के आकर्षण में भगवान की भक्ति करने लगा है तो शुरू में तो कर सकता है, परंतु बहुत लंबे समय तक बिल्कुल नहीं टिकेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो आवश्यक यह है कि हम शक्ति को नहीं, शक्तिमान को जाने। अगर हम भगवान से प्रेम संबंध के लिए भगवान से जुड़ जाते हैं तो कभी नहीं छूटेंगे। और अगर शक्ति पाने के लिए, कुछ लाभ पाने के लिए जुड़ जाते हैं, तो बस सतही तौर पे दिखाई देगा कि जुड़े हैं, कभी नहीं जुड़ेंगे। हमको ऑर्डर सप्लाई किए हैं, उसलिए हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। ऑर्डर सप्लाई करना बंद, भक्ति बंद। भौतिक जगत में लोग ऐसे ही करता है। फिर भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये बताया है कि अगर फिर भी हमको कुछ लाभ भी पाना है तो हमको कृष्णा के पास जाना चाहिए, हमको देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। कृष्णा से मांगना, फलप्रद करना, ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है, परंतु फिर भी अगर मांगना है तो कृष्णा से मांगिए और किसी से नहीं। जब आप कृष्णा से मांगेंगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि कृष्णा से भी नहीं मांगना चाहिए, ठीक मांग रहे, गलत रूप से अपना ही अहित करेंगे, ठीक है। या फिर देवी देवता तो फिर भी अच्छे हैं, भूत प्रेतों के प्रति जाएंगे या किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाएंगे, निश्चित रूप से अपना बुरा कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, हरे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। 5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय अंग, 5 ज्ञान अर्जन करने वाली इंद्रियां और मन 16 भौतिक विस्तार हैं। ये जीवात्मा के साथ संयुक्त होते हैं।
और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव जीवात्मा का अस्तित्व समझा जाता है। तात्पर्य भगवान कृष्ण भगवत गीता में 15.7 में कहते हैं, इस बद्ध संसार में जीवात्माएं मेरी शाश्वत अंश स्वरूप हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के साथ, जिनमें मन शामिल है, बहुत कठिन संघर्ष कर रही हैं। यहाँ यह भी समझाया गया है कि जीवात्मा 16 भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होता है। जीवात्मा और इन तत्वों का संयोजन मिलकर वह बनता है जिसे जीव भूत कहा जाता है। बद्ध जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के भीतर कठिन संघर्ष करती है। संपूर्ण भौतिक अस्तित्व पहले भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उद्दीप्त होता है और ये जीवात्मा की जीवन परिस्थितियां बन जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल शरीर विकसित होते हैं और सामग्री पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि हैं। श्री मध्वाचार्य के अनुसार जब चेतना हृदय में जीवन शक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उद्दीप्त होती है, तब जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, इंद्रिय विषय, ज्ञान अर्जित करने वाली 5 इंद्रियां और भौतिक अवस्था में कार्य करने वाली 5 इंद्रियां शामिल हैं, संभव हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, जब फिर से एक और बार पढ़ लेते हैं। वैसे इस श्लोक में बहुत कुछ समझाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, श्रीमध्वाचार्य के अनुसार जब चेतना, कॉन्शियसनेस, हृदय में जीवन शक्ति, प्राणवायु, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उद्दीप्त होती है, इंटरैक्ट करती है। ओके, तब जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर, मन, इंद्रिय विषय, ज्ञान अर्जन करने वाली 5 इंद्रियां, भौतिक अस्तित्व में कार्य करने वाली 5 इंद्रियां शामिल है, संभव हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि हम बस इस भौतिक जगत में बने रहें, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, बस भौतिक जगत में बने हुए हैं। हम लोगों का स्थूल शरीर बनता ही रहेगा। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आया नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बात लग तो नहीं रही है, पर है। जब तक हम इस भौतिक जगत में इंटरैक्ट कर रहे हैं, भौतिक जगत में हैं, तो हमारा स्थूल शरीर बढ़ता ही रहेगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आपको इस जगत में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? इस भौतिक जगत में बस जीना है। आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। दूसरा एक और क्वालिटी, आप भगवत भक्त नहीं है। आप लोग तो सब कृष्णा की वाणी सुनने आए हैं, परंतु बस 2 काम कर लीजिए। आप सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, और आप भगवत भक्त नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने स्थूल शरीर को बड़ा करते जाइएगा। इच्छाएं ऐसी नहीं होगी तो वैसी होगी, ये नहीं कीजिएगा तो वो कीजिएगा। इच्छाएं करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा। देखिए, तरीका बस एक ही है, ये स्थूल शरीर को निम्न करने का या कम करने का तरीका बस एक ही है। कृष्णा की बातें सुनिए, कृष्णा के कहे अनुसार चलिए, और कोई तरीका नहीं। बाकी सारा जो भी कार्य है वो आपको इस भौतिक जगत में बांधेगा, और बंधते चले जाइए। या तो आप कृष्णा की बातें सुनिए, नहीं तो इस भौतिक जगत में के बंधन में फंसते चले जाइए। 2 विकल्प है। दूसरा विकल्प बहुत खराब है।
कृष्णा की बातें सुनने से हमारा भौतिक विकार, जो भी विकार हो, जो भी गंदगियां हो, सब समाप्त हो जाती है। तो न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होता है, हम तो कह रहे हैं भौतिक लाभ भी होता है। कहां से नहीं होता है? भौतिक कष्टों से मुक्ति होती है। आप जब भगवान की बातें सुनते हैं तो भौतिक कष्टों से मुक्ति होती है। कहां नहीं होती? तो सब कोई भगवान की बातों को श्रवण कीजिए, नहीं तो भौतिक आकर्षणों में अपने आप ही बंधते चले जाएंगे। अगर संभव हो तो हमें आज ही इस पल ही भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान की बातों का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो सूक्ष्म शरीर हमारा प्रति क्षण बढ़ते जा रहा है, वो पहला तो बढ़ना कम होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा हम उसको कम करते चले जाएंगे। इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग देखते हैं जब आप भगवान की बातें सुनते रहते हैं, आपको भौतिक आकर्षण कम होता है ना? देखा है ना? जब जब भगवान की बातें सुनते हैं, भौतिक आकर्षण कम होते चले जाता है। और यही मैं साफ साफ बात कर रहा हूं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। आप क्लास 5 दिन मत आइए। कोई ऐसा किया 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं आया, अपने आप ही भौतिक आकर्षण बढ़ेगा। देखा है? अनुभव किया है? हमारा कोई भी इच्छा, भौतिक इच्छा बढ़ जाती है। जैसे ही हम भगवान की बातें नहीं सुने तो भौतिक इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। अनुभव किया? आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी सही है? मुझे उस स्तर पे देखना ठीक नहीं है, परंतु अनुभव किया किसी ने? हम क्लास नहीं सुने या फिर हमने कहीं से भी शुद्ध माध्यम जो भी हो, हम नहीं जाने, अपने आप भौतिक इच्छाएं बढ़ गई, जीभ का स्वाद बढ़ गया। याद आता है? क्लास में नहीं आए हो तो जीभ का आकर्षण बढ़ गया होगा, है? बहुत बहुत जल्दी दिखाई देता है ये, है? अनुभव किया? यस नो? सच सच बताइए, सही से बोलिए। क्लास नहीं जुड़े हैं तो भौतिक आकर्षण बढ़ा है, बाकी लोगों ने नहीं बढ़ा है? बाकी लोगों ने नहीं बढ़ा है? इमीडिएट इमीडिएट रिजल्ट होता है। और उसका उल्टा भी सही है, जब क्लास सुनेंगे तो भौतिक आकर्षण अचानक से घट जाएगा। पिछले 1 घंटे में आपका भौतिक आकर्षण कम हो चुका है। अब देखिए, ये नाप तोल करना बड़ा मुश्किल है, परंतु ये एकदम सही है, एकदम ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है। कृष्णा की बातें सुनते रहिए, कृष्णा के लिए कार्य करते रहिए, कृष्णा की विग्रह सेवा करते रहिए, कृष्णा का कीर्तन करते रहिए, कृष्णा का श्रवण करते रहिए और सुनते रहिए। बोले तो बाकी और भी तरीके से स्मरण करते रहिए। और तो बाकी पाद सेवनम है, अर्श विग्रह तो बोल दी थी, दास्यम, साख्यम। आप किसी भी तरीके से कृष्णा को प्रसाद मतलब भोग अर्पित करते रहिए। आप किसी भी तरीके से भगवान से जुड़ते रहिए, आपका भौतिक आकर्षण कम होते चला जाएगा। और भगवान को जुड़िए। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, है ना? कल ही परसों बताया था ना, कृष्णा को याद रखने से क्या करते हैं? प्रसाद पाते हैं। और कृष्णा को भूलने से भोग करने की इच्छा करते हैं, है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर कोई भी कहीं से भी जिज्ञासा होंगे वो बताएंगे। शुद्ध शुद्ध के बारे में बताते हैं। ओके, यस। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, कोई नहीं। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है। शुद्ध शुद्ध क्या है कौन है? देखिए शुद्ध वो है जिसमें अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि क्या है? जो कृष्णा बोलते हैं वही शुद्ध है, जो कृष्णा नहीं बोलते हैं वो अशुद्ध। अब कृष्णा की बातों के अनुसार कौन चलता है? शुद्ध भक्त चलते हैं, और कौन चलता है? तो बाकी लोग, बाकी सब कोई जीवन अपना शुद्ध ही जीवन जी रहा है। अब देखिए होता कैसा है कि वो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते, उन लोगों को कोई विवेक नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते गुड एंड बैड, है ना? तो ये कौन करेगा? आप बड़ा सरल सा बात बोलते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण की बातें नहीं मानते हैं, हम्म? मुझे कोई भी बैड बताइए, मैं बताऊंगा कि वो सही है। आप भगवान कृष्ण की बातें मत मानिए, ठीक है? आपको एक बुरा विचार लेकर गई है, हम बोलेंगे देखिए सही है। कुछ भी लेकर गई है क्या? लेकर गई है, हम उसको जस्टिफाई करेंगे। एक आतंकवादी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। आजकल बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो जानता हूं कम से कम दसों साल से हैं, वो बताते हैं देखो देखो नहीं नहीं ये क्या है, ये भटके हुए लोग हैं, ये कोई गलत नहीं करना चाहते थे, वो तो गलत लोगों के संग में आ गए थे। ये लोग तो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, है ना? आप कुछ भी बुरा लेकर गई है, इस जगत में कुछ भी बुरा लेकर गई है, हम बताएंगे कि सही है। कृष्ण की बातें हटा दीजिए, बस सिद्धांत हटा दीजिए, और उसका ठीक उल्टा भी बताते हैं। कोई भी बुरा लेकर गई है और उसमें कृष्णा की बातें लगा दीजिए, फिर गलत करके बताइए, फिर गलत नहीं कर पाएंगे। तो शुद्धि और अशुद्धि कौन कर रहा है? और यही यही कारण है कृष्णा बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यही कारण है कृष्णा बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। अब सोच के देखिए कितने सारे पाप कर रखे हमने। कृष्णा बोल रहे समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, क्यों दूंगा? इनफैक्ट ये वाचा में भी आया हुआ है श्री राम स्वामी में, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। आया है कि नहीं आया है? लिखने वाला था, लिखा था, मेरा कुछ लिखा हुआ कुछ डिलीट भी हो गया, ठीक है? तो अगर वो नहीं आया तो मेरे को ये भेजना तो था। ये बहुत डिटेल रूप से लिखना था, पता नहीं शायद नहीं आया, हो सकता है। मुझे याद आ रहा है कि आया था, बट
अभी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे पोस्ट जैसा याद तो नहीं आ रहा है कहाँ पे था। एनीवेज, तो कृष्णा क्या बोलते हैं, हम मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। तो क्या कृष्णा बायस हो रहा है? नहीं। देखिए, हम सारा बुरा कार्य तभी करते हैं जब कृष्णा की बातों को नहीं मानते, और जैसे ही हम कृष्णा की बातों को मानते हैं बुरा कार्य खत्म हो जाता है, सारा बुरा कार्य खत्म हो जाता है। तो कृष्णा की बातों को मान ले तो सारी बुराई समाप्त। तो कृष्णा बायस्ड कहां है? यही तो हमारी रियलिटी है कि हम कृष्णा की बातों को नहीं मानते तो ही कष्ट पाते हैं। कृष्णा की बातों को मान लीजिए, वही कृष्णा बोल रहे हैं, मेरी बातों को मान लोगे तो समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। और क्या, समस्त पापों से मुक्ति, है ना? ठीक है, यस, समझ आया? तो कृष्णा की बातें ही शुद्ध है और उनकी बातों को जो पालन करता है वही शुद्ध है। कृष्णा की बातों को जो पालन नहीं करता है वो सब अशुद्ध है। ठीक है, इज दैट ओके? कैन वन प्रोजेक्ट टू बी वर्ल्डली प्रोजेक्ट का मतलब, can one project to be in worldly materialistic out of social obligation even if they internally one does not want to be in Krishna consciousness? नहीं, हमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज कभी कभी सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपका मन नहीं है जाने को बट वो सोशली ऑब्लिगेशन है तो जाना पड़ता है। तो अगर आप कृष्ण भक्त हैं या आप शुद्ध भक्त हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब व्हाट वन हैज टू डू, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर देखिए माता जी, समझिए, हम वो करेंगे जो कृष्णा के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, सबसे पहले सिद्धांत जानिए, उसके बाद आंसर करेंगे। हम वो करेंगे जो कृष्णा के लिए फेवरेबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते, बिल्कुल जाइए, परंतु जो भी कृष्णा के लिए अनफेवरेबल होगा वहां से निकल लेंगे। ठीक है, जहां पे कृष्णा की कई बातों के विरुद्ध कार्य होता रहेगा हम वहां से साइड हो जाएंगे, है ना? और मालूम है क्या, बुरा मत मानिएगा, असलियत यही है। अगर आप शुद्धता से कृष्णा भक्ति कीजिएगा तो जिस प्रकार से आपके संबंधी आपसे दूर होते चले जाते हैं, होते हैं ना, कृष्णा की भक्ति करें तो सब कोई दूर भाग जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप आराम से चौराहे पे बैठे रहिए। आप चौराहे पे बैठे रहिए, वो चौराहे पे सन्नाटा हो जाएगा। लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो शुद्ध सुनना नहीं चाहते, वो सब हिपोक्रेट बनना चाहते हैं। आप शुद्ध बोलिएगा, आप शास्त्रों के अनुसार बोलिएगा, आप 2-4 बात बस शास्त्रों के अनुसार बोल दीजिए ना, भगवान कृष्ण की बातों को 4 बात बोल दीजिए, देखिएगा सबको ही है ना, ठीक है, आप बोलिए, आप अपना कीजिए, हाँ ठीक है, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, करना चाहिए, आप कीजिए। नहीं हम उतना नहीं है, आप लोग करो अपना, अच्छा है। हम गलत नहीं बता रहे हैं आपको, पर आप लोग अपना करो, है ना? तो कैसा है, आप अगर भगवान की बातें बोलते रहिएगा तो लोग दूर अपने आप ही हो जाएंगे, और लोग भगवान की बातों के अनुसार कार्य नहीं कीजिएगा तो आप दूर अपने आप ही हो जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक्चुअली में मालूम है क्या, यही हमारी स्थिति है जीवन में। अंतिम पल में सब कोई दूर चला जाएगा, हम सभी से दूर चले जाएंगे। तो कम से कम शुद्ध बोल करके खड़े रहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, हमसे बात नहीं करोगे मत करो। और अगर कोई एक व्यक्ति भी, सोच के देखिए, एक व्यक्ति भी आपकी बातें बोल करके कहीं वो सही मार्ग पे आ गया तो वो एक भक्त आपके कारण बनेगा। सोच के देखिए, पल भर रुक करके सोचिए, 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने वाला था वो। अब आप ये गारंटी से तो नहीं बोल सकते कि वो झेलते ही झेलता और 84 लाख योनियां ही होती। 84 लाख योनियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 84 लाख योनियां झेलेगा, ठीक है, परंतु एक बार मानिए वो 84 लाख योनियां झेलने वाला था, आपने बचा लिया।
हाउ डज इट फील? एक व्यक्ति का जान बचा के कैसा लगता है? 84 लाख योनियों का कष्ट बचाया है? ठीक है, अगर आप कृष्णा की बातें बोल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा साथ नहीं भी दे रहे हैं, कोई एक व्यक्ति भी साथ आ गया तो ठीक है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग जहां पे भी जाए, हम लोग भगवान की बातें बोले, ठीक है, भगवान की बातें बोले, और हम लोगों को ज्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सब कोई मान ही लेगा, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, परंतु रिक्वेस्ट कीजिए। समझ आ रहा? दो अलग अलग चीज है। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा, परंतु रिक्वेस्ट कीजिए। अगर ये मान लीजिए तो बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत अच्छा लाभ हुआ है। बहुत पॉजिटिवली बोलिए। अब ये वैसा ही है कि डॉक्टर को पता है कि पेशेंट के मरने के 100 चांसेस है और बचने का 1 चांस है, या पेशेंट के मरने के 99 चांसेस है और बचने का 1 चांस है। क्या वो पेशेंट से नेगेटिवली बात करता है कि पॉजिटिवली बात करता है? पॉजिटिव पॉजिटिवली बात करता है ना, कि अभी भी 1% चांस तो है ना, 1% चांस तो है, फिर भी हम अच्छे से ही बात करेंगे, हम उनसे अच्छे से ही बात करेंगे, हम किसी से खराब से बात नहीं करेंगे, परंतु हम कृष्णा के कहे अनुसार चलते हैं। कृष्णा के विरुद्ध होगा सब छोड़ देंगे, जो जो कृष्णा के विरुद्ध होगा सब छोड़ देंगे। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जो आप जैसे फैमिली में सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाइए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत चीजों में संलग्न नहीं होना, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। गलत चीजें वहां पे हो रही है तो आपको वहां पे एसोसिएट नहीं करना बस। अब लोग देखिए, सपोज करें लोग कोई भी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, आप उनके साथ खड़े हुए हैं, क्यों? अब बोल रहे हैं सोशल ऑब्लिगेशन है, ये सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर सपोज करें कोई भगवान के विपरीत बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो ये सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई धर्म के शास्त्रों के गुरु के शब्दों के विपरीत बोल रहा है, तो ये सोशल ऑब्लिगेशन नहीं। हमारा सिद्धांत बड़ा सरल है, जो शास्त्रों में लिखा है गुरु की वाणी है, उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे। 3 तरीका होता है, आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं, 3 तरीका होता है। कभी भी ऐसा जो विरुद्ध चलता है ना, अब हम विरुद्ध नहीं, हम हायर लेवल पे चले जा रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कहीं पे गुरु या कृष्णा का अवहेलना हो रहा है, गुरु और या कृष्णा का अवहेलना हो रहा है, तो 3 चीजें कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है उनका प्रतिकार कीजिए, ठीक है। प्रतिकार करना मतलब कैसा? वो गलत बोल रहा है तो हम उनको गलत साबित कर देंगे। वाद विवाद नहीं करना है, तू मैं, ना 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 ना, हमको प्रतिकार करना है, हम उनको गलत साबित करके आ जाए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। पहला तरीका क्या है? प्रतिकार करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? वो स्थान को छोड़ दीजिए। मेरे साथ पर्सनली हुआ था, आप लोगों को बताया है, नए लोगों को नहीं मालूम हुआ। एक बार क्या हुआ था, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही मंदिर और मंदिर से एसोसिएटेड एक जगह, वो भी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ही है, वहां पे बैठे हुए थे, कोई मूर्ख आया था, नहीं मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, दुष्ट ही बोलना चाहिए, कोई दुष्ट आया था और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ अप्रिय बातें बोल रहा था। पुराने लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बहुत लंबी कहानी है। मैंने उस समय चिल्ला चिल्ला के बोला था, श्रील प्रभुपाद इज द बेस्ट, जो श्रील प्रभुपाद की बात नहीं मानता वो मूर्ख है। मैं सोचा था कि यहाँ पे तो सब श्रील प्रभुपाद के ही लोग बैठे हुए हैं, सब कोई आकर के बोलेगा कि क्या हो गया प्रभु जी, आप तो एकदम सही बात बोल रहे। मेरे को कोई नहीं मिला था, मैंने उस दिन वो स्थान त्याग दिया, उसके बाद से वहां पर नहीं गया, ठीक है, याद है ना, हम नहीं जाएंगे, वो स्थान त्याग चुके हैं, खत्म, ठीक है। अब सोच के देखिए, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का मंदिर है, उन्हीं के डिसाइपल, तथाकथित डिसाइपल और डिसाइपल के डिसाइपल तो कुछ हो नहीं सकता, परंतु कोई बात नहीं, डिसाइपल के डिसाइपल या कुछ भी, और वो लोग इस बात पे खड़े नहीं होते हैं कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कोई कैसे बोल दिया। कोई कुछ भी कैसे बोल दिया। अगर कोई बोल रहा है श्रील प्रभुपाद इज द बेस्ट, तो कोई कारण है ना बोल रहा है, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ।
सब आंख और कान से बहरे और अंधे हो गए, आंख से अंधे, कान से बहरे, सब, न दिख रहा है न सुन रहा है। बताए ना, घर पर ही कोई बुरा कहे गुरु को तो 3 चीजें, या तो आप वो स्थान त्याग दीजिए, या तो आप प्रतिकार कीजिए, या स्थान त्याग दीजिए, और तीसरा बहुत ही डिफिकल्ट है। सती माता ने यही किया था, शरीर त्याग दीजिए। शिव जी का तिरस्कार किया गया था उनके पिता द्वारा। एक पति जो शास्त्र सम्मत बातें बोले, एकदम शास्त्रों के अनुसार बोले, वो गुरु भी होता है। एकदम शास्त्र के अनुसार बोल रहा है, शिव जी बोलते थे, वो गुरु भी होता है, शरीर त्याग देता। 3 चीजें होती है। तो मनीषा माता जी बोल रही हैं घर में ही कोई गुरु को बुरा बोले, देखिए स्थान त्याग दीजिए, नहीं, प्रतिकार कीजिए। अब प्रतिकार करने का 2 तरीका है, ठीक है। या तो आप, और स्थान त्यागने में भी वो जोड़ सकते हैं, स्थान त्यागने का क्या है, जैसे सपोज करें, स्थान हम लोग कैसे समझते हैं ना, स्थान जो भूमि का परिधि होता है उसी में जानते हैं, है ना। भूमि, जितनी बड़ी भूमि होती है हम उसी को जानते हैं। हृदय में स्थान को त्याग दीजिए। देखिए होगा यही, आप अगर आज किसी तरीके से बचाने का कोशिश कीजिए तो कल त्याग दीजिएगा, होगा यही। आपको स्थान त्यागना है, तीन ही सिचुएशन है, तीसरे के बाद चौथा कुछ नहीं है। आप प्रतिकार कीजिए, सॉफ्टली प्रतिकार कीजिए, चलेगा, परंतु प्रतिकार कीजिए, अगर प्रतिकार करके काम नहीं होता तो स्थान त्याग दीजिए। क्योंकि समझिए गुरु क्या करते हैं, कृष्णा की बातें बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं। अगर कृष्णा की बातें नहीं बोलते तो गुरु नहीं है, डिस्कार्ड कर दीजिए उसको, बोलिए कचरा। परंतु कोई कृष्णा की बातें बोलता है, तो वो कैसा है, वो एज गुड एज कृष्णा है। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द, एज गुड एज कृष्णा। और अगर वैष्णव सिद्धांतों से जाने तो कृष्णा से भी ऊंचा स्थान हम गुरु को दे देते हैं। सोच के देखिए, कोई कृष्णा का तिरस्कार करेगा, आप सुनते रहिए। आप बस इतना ही बोलिए, प्रतिकार करने के लिए इतना भी बोल दीजिए कि देखिए ये बस कृष्णा की बातों को बोलते हैं। और अगर नहीं बोलता है तो बिल्कुल बोलिए कि नहीं, ये गुरु नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो आगे बोलूंगा। देखिए दोनों में से एक चीज आप त्यागे ही होंगे, आपने अनुभव किया ना माता जी, तो दोनों में से एक चीज आपने त्यागा ही होगा। क्या? या तो गुरु की बातों को और कृष्णा की बातों को त्यागा होगा और गुरु और कृष्णा से दूर गए होंगे, या तो जिसने गुरु और कृष्णा का त्याग, कृष्णा के प्रति बुरा बोला है, उसको हृदय में त्यागा होगा और गुरु और कृष्णा के निकट गए होंगे। गारंटी, दोनों में से एक को त्यागेंगे ही त्यागेंगे। गुरु और कृष्णा को त्यागना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। देखिए मैं यही बोल रहा हूं, आपको जहां जाने जाओ, पर गुरु और कृष्णा की बातों के विरुद्ध जो होगा हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं स्वीकारेंगे, हम स्वीकार ही नहीं सकते। मेरे लिए भी बड़ा सरल है। हमने इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को पर्सनली नहीं देखा, परंतु अगर कोई भी उनकी अवहेलना करेगा तो हम उनको त्यागेंगे, बिल्कुल त्यागेंगे। कोई संशय ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमको बुरा नहीं लगता,
बहुत लोग सोचता है ना आपको तो, आप तो इनसेंसिटिव से हो गया। बिल्कुल नहीं, हम जितना सेंसिटिव है कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। आपको थोड़ा सा भी कष्ट होता है हम पीछे नहीं हटते हैं। और आप सोच के देखिए, आपको कष्ट होता है, दूसरों को होता है, दूसरों को होता है, दूसरों को होता है, दूसरों को होता है, सबको होता है, हम पीछे नहीं हटते, हम किसी के लिए पीछे नहीं हटते। तो आपको तो एक शरीर का कष्ट होता है या 4 संबंधियों का कष्ट होता है, हमारे लिए तो, हम तो सच में पूरा जगत ही को ओपन किया हुआ, कोई भी आ जाए हम तो सबके उत्तर के लिए। आप कृष्णा की बातों को स्वीकारने के लिए तैयार हो, हम बताने के लिए तैयार हैं। हमारा सबके लिए कोई अपवाद नहीं बचेगा। और गुरु और कृष्णा की बातों को त्यागिएगा तो फिर तो हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो हम गुरु और कृष्णा को नहीं छोड़ सकते। बाकी मैं तो निवेदन यही करूंगा कि आप लोग भी ना छोड़ें। गुरु और कृष्णा को छोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। जब गुरु और कृष्ण चले गए सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और ठीक है ना, जिसको जाना जाए। कृष्णा ही साथ दिए हैं, कृष्णा ही साथ दे रहे हैं, कृष्णा ही साथ देंगे, खत्म। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। आते रहो जाते रहो। थोड़े सालों में हम शरीर त्याग देंगे, थोड़े सालों में तुम शरीर त्याग देना। तो गुरु और कृष्ण को मत छोड़िए। ठीक है, यस, किसी और की कोई जिज्ञासा? कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, आपने अप्रोक्सीमेटली 4 साल पहले मेरी ही एक जिज्ञासा पे बताया था कि छोटे बच्चे भी शुद्ध नहीं होते, उनमें भी मलिनता होती है। माता जी 4 साल पुराना याद है, बहुत अच्छा। मतलब आपको एक बुक लिखना चाहिए। अच्छा है, जबकि लोग इल्यूजन में बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आज श्लोका में वही बताया। थैंक यू सो मच गुरु जी, आज भी बहुत ही माइन्यूट और डीप बातें जानी है। अब सोच के देखिए, ये तो मतलब बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है। मतलब 4 साल पुराने वाली बात भी माता जी को याद रहती है, तो हर एक बात देखती होंगी शास्त्र के अनुसार। 4 साल पुरानी बातें भी शास्त्रों के अनुसार तोल तोल के देख लेती होंगी, समझ आ जाता होगा। कहीं पर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिला है माता जी? कहीं पर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिला है कि शास्त्र में कुछ और बोला है, हम कुछ और बोले हैं, 4 साल पहले कुछ और बोले थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, ये मैं स्वीकारता हूँ कि भोलेपन में हमने, अब भोलेपन को मूर्खता भी बोल सकते हैं, परंतु देखिए क्या है, हम आदेश अनुसार कार्य कर रहे थे, और आदेश अनुसार कार्य करते हुए मुझे ये कभी कल्पना भी नहीं हुआ था कि सोसाइटी के लोग गलत हो सकते हैं। वो एक हुआ है, और मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से किया है। देखिए, हमेशा भक्ति आज्ञा अनुसार ही की जा सकती है, मुझे वही आज्ञा दी जा रही थी। और ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का ही प्रिंसिपल है कि अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, अगर कोई भी सोसाइटी में, कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर के लिए सोसाइटी में कोई भी अगर कृष्णा की बातों का न पालन कर रहा है तो गुरु के प्रति आ जाओ। हमने तो वही किया है ना, आध्यात्मिक गुरु का शरणागत हो जाओ, है ना, यही प्रिंसिपल है ना। सबको ही शास्त्र के विपरीत काम कर रहे हैं तो ठीक है, गुरु के शरणागत हो गए। और कोई उपाय भी नहीं था, और हमको चाहिए भी नहीं अब। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम लोग धाम जाते हैं, कई भक्त या फिर कुछ लोग पैसा मांगते हैं, तो क्या हमें दान देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम दान
सही व्यक्ति को सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से दे सकते हैं। बहुत रेयरली कोई होगा, बहुत रेयरली कोई होगा, बहुत ही रेयरली कोई होगा कि कोई सही व्यक्ति आपके सामने आता होगा। नियरली एवरीवन, एटलीस्ट 90-95% तो होगा ही होगा फेक, होगा ही होगा गलत, जो आज की परिस्थिति देख रहा हूं। ठीक है, तो 90-95%। हम तो डेली मंदिर जाते हैं, डेली मंदिर में कोई ना कोई बाहरी मिल जाता है, बाहरी, मंदिर के बाहरी कुछ भी मांग लेता है, और कोई ऐसा भीख मांग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। खड़े खड़े कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी मांग लेता है। ठीक है, अक्सर गड़बड़ी होता है। बिजनेस होना नहीं, वो सब नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली में आप तो मतलब क्या कीजिएगा, आप तो अनर्थ को जोड़िएगा, अपना अनर्थ भी जोड़िएगा, उनका अनर्थ भी जोड़िएगा। अपना अनर्थ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आप गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, तो आपने सत्कर्म किया नहीं, असत कर्म किया, अपना अनर्थ जोड़ दिया। उनको पाप कर्म में लगाइएगा। वो देखिए, कोई भी बिजनेस कब चलता है, जब कस्टमर बहुत सारा हो, आप कस्टमर बन रहे हैं, है ना। वृद्ध महिलाएं भी होती हैं, देखिए अब हम कुछ नहीं बोल सकते, सर झुका करके आंख नीचे करके फटाफट निकल जाना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत रेयरली कोई होगा, बहुत रेयरली। क्या करें अब हम, क्या करें, लोगों ने बहुत खराब कर रखा है, बहुत ही खराब कर रखा है। ठीक है, तो मालूम है क्या, ये सब बिजनेस बन जाता है। छोटे बच्चे, महिलाएं, सब बिजनेस बन जाता है। आप जो बोले वही शास्त्रों में है, कोई डिस्क्रिपेंसी हो भी नहीं सकती। ठीक, तो बस यही चाहिए कि शास्त्र की वाणी आप सुनते रहिए, है ना। हम बोल रहे हैं तो हमारी वाणी सुन लीजिए, हम अगर कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं, शास्त्र की वाणी बोल रहे हैं, तो वो सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, सभी का उत्तर हो गया। माता जी, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, 4 साल पुरानी जिज्ञासा याद की हुई आप हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। अच्छा है, अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।